नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। स्वतंत्रता दिवस, इस बार पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है और इसी को लेकर लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के भावी उपसभापति पद के प्रबल एवं सशक्त प्रत्याशी सुरेश प्रसाद ने रक्षाबंधन और 15 अगस्त को लेकर सभी देशवासियों, नगरवासियों और जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान जब DTV भारत के संवाददाता सरफराज आलम ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लखीसराय की जनता उन्हें यदि चुनती है, लखीसराय नगर की सम्मानित जनता यदि उन्हें उपसभापति चुनती है तो वह बालक बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शहर को विकास के मामले में जगमग करना भी उनकी कई प्राथमिकताओं में से एक है। उनका यही मकसद है कि जब वह उपसभापति बने तो वो अपने नगर में सिर्फ और सिर्फ विकास ही ला सके और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। क्या कुछ और कहा है उन्होंने इस खास बातचीत में, जरा सुनिए। भाई बहन का पवित्र त्यौहार आज रक्षाबंधन है। दूसरी ओर आज़ादी का अमृत महोत्सव की पूरे देश में धूम है और मुंह बाएं स्वतंत्रता दिवस खड़ा है, जिसका जश्न पूरा देश मनाने को आतुर है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता हो, सभी आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर स्वतंत्रता दिवस से लेकर भाई बहन का पवित्र और पावन त्यौहार रक्षाबंधन मनाने में व्यस्त हैं, व्याकुल हैं और पूरे धूम के साथ हैं। इसी बीच लखीसराय नगर निकाय का चुनाव जो पूरे बिहार की भांति लखीसराय में भी होना है, वो भी मुंह बाएं खड़ा है। चंद दिनों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी जाएगी। इसी बीच आज हमारी मौजूदगी है लखीसराय नगर परिषद के उपसभापति के सबसे प्रबल व सशक्त दावेदार सुरेश प्रसाद जी के पास। और सुरेश प्रसाद जी जो एक जाने माने समाजसेवी हैं, इनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। इन्होंने जो कोरोना काल से लेकर अब तक जो समाज का काम किया है, समाज सेवा की है, लोगों का कल्याण किया है, वो काबिले तारीफ माना जा रहा है। तो आइए बात करते हैं सुरेश प्रसाद जी से। सर, बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल DTV भारत में आपका स्वागत है। आज भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और स्वतंत्रता दिवस है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद आलम जी और आपकी चैनल को, जो हमको आज इस चीज़ के लिए चुने हैं कि रक्षाबंधन स्वतंत्रता के बारे में कुछ बोले। तो चूँकि पहले रक्षाबंधन आज है तो रक्षाबंधन की बात करते हैं। रक्षाबंधन का सिंपल सा मीनिंग है रक्षा और एक बंधन। बंधन मतलब कोई धागा, तो कहने का वो धागा है, लेकिन एक बहन जो भावना से बांध देता है तो वो धागा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका कवच हो गया। जो महाभारत में सुने होंगे सुरक्षा कवच, जैसे अभी वही कवच होता है। ये धागा जो है यही हुआ, जैसे मैंने आज ही बनाया है, तो यही है। ये हर जगह काम करता है, बिजनेस में, लड़ाई में, इसीलिए इसकी बहुत महिमा है। कहने का ये धागा है लेकिन ये रक्षा कवच है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव का धूम मना रहा है। पूरे प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी चीज़ का उत्सव 75 साल पूरा होना माने रखता है। किसी आदमी का 75 साल पूर्ण, और ये तो आज़ादी का 75 साल पूर्ण। इस आज़ादी के लिए हमारे कितने सारे आदमी शहीद हुए हैं, गांधी जी हैं, ये है, मतलब तो 75 साल पूर्ण अपने आप में गौरव की बात है। इसको तो मनाना ही चाहिए। इसलिए इस बार 13 तारीख से ही हम लोग मनाना शुरू किए हैं। इसमें हमारे देश के सभी लोगों को मनाना चाहिए, यही बोलेंगे। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश प्रसाद लखीसराय नगर ही नहीं पूरे जिले में एक लोकप्रिय चेहरा के रूप में हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आप उपसभापति के सबसे प्रबल दावेदार हैं, तो आप अपनी स्थिति कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आलम साहब, आप हमको सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बोलिए, ये कहिए कि हमारा जो बिजनेस है गैस का, चूँकि हर रसोई में गया है, तो एक सेवा ही है। और ये 36 साल 37 साल की एजेंसी है। बिहार झारखंड मिला के 7-8 हज़ार एजेंसियाँ हैं, जिसमें 10 ही एजेंसी है जिसका एक मालिक 36 साल से चला रहा है।
और बड़ा 36 साल में कभी भी ना प्रशासन की तरफ से ना कंपनी की तरफ से कोई तरह का आरोप में बंद नहीं हुआ है। तो सामाजिक कर्ता नहीं है, लेकिन हाँ हमारा जो बिजनेस है उसका कुछ नेचर मतलब सामाजिक सेवा है, इसलिए हमको डायरेक्ट सामाजिक कर्ता नहीं बनिएगा। आप लोग के दुआ से अगर हम उपसभापति बन जाते हैं तब फील्ड में मैं कोई काम करता हूँ तब हमको सामाजिक कर्ता बनिएगा। और जहाँ तक देखिए अभी स्थिति की बात जहाँ तक है तो मैं पहला बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है। हमको लाख मालूम है कि भाई हमारा 3300 वार्ड में 78,000 जो वोटर है हमको जान रहे हैं, लेकिन देखिए दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँ। जब मैं चुनाव होगा, चुनाव की घोषणा होगा तब मैं इसके बारे में सब कुछ बोलूँगा। मेरी स्थिति बताइए कि हम आज कैसे थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ। धन्यवाद। लखीसराय नगर परिषद विकास के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, तो अगर सुरेश प्रसाद उपसभापति बनते हैं तो सुरेश प्रसाद की लखीसराय नगर के विकास के लिए महत्वाकांक्षी सबसे महत्व वाली योजना कौन सी होगी जिससे लखीसराय नगर विकास के मामले में जगमग हो उठेगा? देखिए जहाँ तक रोड और बिजली की बात है वो तो पूरा हो गया, लेकिन हम एक शिक्षित हैं और हमारा इलेक्शन लड़ना भी एक वही मतलब हमारा सोच है कि हम पढ़े लिखे हैं तो अपने वार्ड को है ना शिक्षित बनाए, तो इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो में है स्कूल ड्रेस किताब कॉपी देगा। मेरा पहला फोकस यही होगा, मैं रोड बिजली से ज़्यादा फोकस करूँगा कि जो लड़कियां हैं खास करके जिसको मतलब पढ़ने के लिए किताब का पैसा नहीं, स्कूल का फीस नहीं, मैं अगर कोई भी लड़का या लड़की, खासकर लड़की अगर पढ़ जाती है तो एक लड़की अगर पढ़ जाती है तो 8 को पढ़ा सकती है। तो इसीलिए मेरा मैनिफेस्टो का एक ही लाइन है और हम इसमें ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए सामाजिक कार्यकर्ता उपसभापति के सबसे प्रबल व सशक्त दावेदार सुरेश प्रसाद जी का बस एक ही मूल मंत्र है, शिक्षित समाज को शिक्षित करना, महिलाओं युवाओं युवतियों का कल्याण करना, विकास करना इनकी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये इनका पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये उपसभापति के पद पर जनता इन्हें काबिज करेगी और ये विकास के मामले में लखीसराय शहर को जगमग करेंगे, इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ही होगी। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।